एक कार्यक्रम में उपस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कबीरपुर के प्यारे छात्र और छात्राओं, उपस्थित शिक्षक, अभिभावक, आज बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्राचीन काल के शास्त्रों का यदि हम अध्ययन करते हैं, मनुस्मृति के भाग 3 को यदि पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ ही देवताओं का वास होता है। प्राचीन काल में औरतों का बहुत बड़ा सम्मान था। औरतें हर क्षेत्र में बेहतर करती भी थी। समय कालखंड बदलता जाता है और स्त्रियों के और बालिकाओं के संबंध में लोगों की सोच में परिवर्तन होता जाता है और यह परिवर्तन इतना बड़ा होता है कि कुंठित मानसिकता के लोग कभी विधवा विवाह का विरोध करते हैं, कभी पर्दा प्रथा लगाते हैं, तो कभी सती प्रथा में औरतों को जिंदा जलाने का कार्य किया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को जब मौका मिला तो उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया। यदि हम इतिहास के काल खंडों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि स्त्रियों को जब जब मौका मिला है, उन्होंने समाज में एक नए क्रांति का संदेश देने का कार्य किया। चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, रानी दुर्गावती हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, हमारी मदर टेरेसा हो, सावित्रीबाई फूले हो, सरोजिनी नायडू हो, विजय लक्ष्मी पंडित हो, जब जब अवसर मिला है तो स्त्रियों ने स्त्री शक्ति का जो परचम लहराया है वो आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। लेकिन हमें सोचना होगा कि आज भी हमें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। दुनिया चांद पे पहुंची, लेकिन आज भी बालिकाओं की हंसी जो है समाज में उपेक्षित है। कहा जाता है कि कभी बाजार कभी हाट, मेले में छेड़ी जाती है बेटियां। कभी बाजार कभी हाट, मेले में छेड़ी जाती है बेटियां, और कभी घर में और कभी हाट कभी मेले में छेड़ी जाती है बेटियां, कभी घर में और कभी मां के गर्भ में मार दी जाती है बेटियां। हम लोगों को लड़ना होगा। महिलाएं जो हमारे समाज की आदि शक्ति है, उनकी शक्ति को पहचानना होगा और इस महिला शक्ति को आगे लाकर हमें उस कुंठित मानसिकता को भगाना होगा। आज के आधुनिक युग को भी यदि हम पढ़ते हैं तो बेटियों ने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक कारनामे किए हैं जिससे आप बेटियों को सीखने की जरूरत है। भक्ति शर्मा को पढ़िए, जिसने अंटार्कटिका महासागर को उस ठंड से कपा देने वाली और हाड़ को गला देने वाली समुद्र को पार करके विश्व रिकॉर्ड बनाती है। मैरी कॉम को पढ़िए, जो 5 बार विश्व मुक्केबाजी में पदक जीत कर लाती है, स्वर्ण पदक। किरण बेदी को पढ़िए, जो महिला आईपीएस के रूप में, पहली महिला आईपीएस के रूप में स्त्री शक्ति को बढ़ाने का, गौरव को बढ़ाने का कार्य करती है। अरुंधति राय है, अरुणिमा सिन्हा सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं, जो एक दुर्घटना के क्रम में जिनके दोनों पैर काट दिए जाते हैं और वो बेटी हार नहीं मानती है और दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर जाकर भारत का तिरंगा झंडा गाड़ के आती है। स्त्रियों को बालिकाओं को जब मौका मिला है, बालिका शक्ति ने दुनिया के अपने पराक्रम, शौर्य, बुद्धि से हतप्रभ करने का कार्य किया। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को बढ़ाने की जरूरत है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी और बेटे में लिंग भेद का बड़ा भेद रखते हैं।
बेटियों को आगे की शिक्षा के लिए दूर तक भेजा जाता है और आज भी 21वीं सदी में शाम को बेटियों को घर से निकलने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। यदि ये प्रश्न चिन्ह आज की दौर में हम खड़ा करते रहेंगे तो इस प्रकार के बालिका दिवस को मनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सच्चे अर्थों में बालिका दिवस का सम्मान तभी होगा जब हम स्त्रियों को, छात्राओं को, महिलाओं को बिना किसी भेदभाव से समाज के हर क्षेत्र में आगे भेजने का काम करेंगे। आज भी छात्राएं, महिलाएं शाम को घर से निकलने में 10 बार सोचती हैं। इस पर विचार करने का प्रश्न है कि आखिर वो कौन सी विचारधारा है कि हमारी महिलाओं को शाम को घर से निकलने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। 1 घंटा लड़कियां यदि खेलेंगी और देर से घर पहुंचेंगी तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आखिर ये क्यों? इस विचारधारा को हमको बदलने की जरूरत है और आप सभी को अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। अपनी शक्ति को पहचान कर यदि आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आपके पास ये तमाम उदाहरण पड़े हैं कि आप दुनिया में एक अच्छा संदेश और नया संदेश देंगे। 11 अक्टूबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब यह प्रस्ताव पारित किया गया था तब यही सोचा गया था कि कुछ बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो शोषण और भेदभाव आज भी समाज में है उसको खत्म होना चाहिए। और तभी से उसके 1 साल बाद 11 अक्टूबर 2012 से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और उस समय का थीम था बिकॉज आई एम गर्ल, क्योंकि मैं एक लड़की। आखिर ये समाज की कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारी बालिकाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। सरकार ने समय समय पे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये एक अहम सरकार की योजना है। आज हर क्षेत्र में हमारे छात्राएं, हमारी बालिकाएं आगे बढ़कर और हर क्षेत्र में पुरुषों को पीछे करने का काम कर रही हैं। चाहे वो मैट्रिक का रिजल्ट हो, चाहे इंटर का रिजल्ट हो, मेडिकल का रिजल्ट हो, इंजीनियरिंग का रिजल्ट हो, हर क्षेत्र में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ने का काम किया है। और उन्होंने बताया है कि यदि हमको मौका मिलेगा तो हम लोग दुनिया को हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे निकलकर दिखाएंगे और दिखाया भी है। आपको अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। जब आप किसी से डर से घर में दुबक जाइए, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। किसी के कमेंट से कोई लड़की पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, बल्कि कमेंट का जवाब समय पड़ने पर कमेंट से देने का काम करेगी। वह खुद को अंदर से मजबूत करेगी, सशक्त करेगी और अपनी शक्ति को पहचानेगी। महिला ही पुरुष को जन्म देती है, पुरुष महिला को कभी जन्म नहीं दे सकता। प्रकृति ने आपको सबसे बड़ा उपहार दिया। हमें अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है और इस शक्ति को पहचान कर हमें उम्मीद है कि आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के साथ हमारे विद्यालय, अपने परिवार और हमारे समाज, राज्य और देश का विकास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः